हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मैराथन क्लास लेके आए हैं रीजनिंग की, जिसके अंदर रेगुलर मैराथन मतलब ये नहीं कि लंबा लंबा क्लास, ये नहीं, आपके एग्जाम तक क्लास चलेगी और 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन रेगुलर रीजनिंग की कराऊंगा। और ऐसे कराऊंगा ना कि आपके एग्जाम में या तो एग्जैक्टली क्वेश्चन फंस जाए या तो एकदम सेम पैटर्न पे फंस जाए। इसकी आप टेंशन नहीं लो। अब रीजनिंग की, अब ऐसी मैं मैथ की भी स्टार्ट करने वाला हूँ। 10 से 15 क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा था 2x स्पीड से क्लास स्टार्ट करेंगे जब भी मैं रिटर्न आने वाला हूँ। मैं कहीं गया था, मैंने बताया था। फिर डबल स्पीड से आपको रेगुलरली 3 से 4 क्लासेस, मतलब रीजनिंग की क्लासेस, मैथमेटिक्स की क्लासेस, सारी चीज़ें अपलोड होगी। और इंग्लिश का जो टॉप 200 चल रहा है वो चलेगा, जीके की क्लासेस चलेगी। और साथ साथ वो आयुष सर इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट करा रहे, वो 4 से 5 क्लासेस एक दिन में हम लोग फेंकते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर। आप लोग खाली पकड़ पकड़ के पढ़ते जाओ, ठीक है। प्ले लिस्ट बन जाएगी सबकी अलग से। आपका काम है नोटिफिकेशन जाए ना जाए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। आप इसलिए टेलीग्राम चैनल ना, जो नोटिफिकेशन नहीं जाती यूट्यूब पे वीडियो पकड़ पकड़ कर लो और अभी से लग जाओ एग्जाम तक हमारे साथ। मैं दावा करता हूँ कि एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा, मैं हूं ना आपके साथ। चलो वाई ग्रुप की रीजनिंग को फोड़ेंगे, बट फोड़ने से पहले ना आपको मैं बता दूं कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश वोकैब का टेंशन है आप तो आप हमारी पीडीएफ को बाई कर लो। इसकी प्राइस हमने 35 रुपीज रखी है वोकैबलरीज की, जिसके अंदर 600 इंपॉर्टेंट वोकैब दे रखे हैं। और इसको कर लेते हो तो आपके एग्जाम की ऑलमोस्ट सारी वोकैब्स कवर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बहुत ही मतलब सेलेक्टेड वर्ड्स इसके अंदर डाल रही है। सिनोनिम, सेंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेज, स्पेलिंग मिस्टेक, सब कुछ डाला गया है। इसके लिए आप व्हाट्सअप करो हमारे टीम मेंबर को या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर बाई कर सकते हो। साथ ही साथ रीजनिंग अगर बहुत बढ़िया करना है तो रीजनिंग की पूरी कंप्लीट सिलेबस को हमने तैयार कर दिया है सॉल्यूशंस के साथ, हिंदी और इंग्लिश में। तो जाके इस पीडीएफ को भी बाई कर सकते हो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके, ठीक है, हमारे टीम मेंबर को। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से बाई करोगे तो टैक्स पे करने पड़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आप देख लो और एग्जाम के पहले 2-3 बार इस रीजनिंग के पीडीएफ को बना के खत्म कर दो। अभी अगर बेस टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी हम सब कुछ आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे रख दिए वाई ग्रुप के लिए। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से बेस टेस्ट सीरीज दे सकते हो आप, ठीक है। पेड है ये भी। आगे देखो 25+ टेस्ट मिल जाएंगे 149 रुपीज में, बहुत ही सस्ता में और बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज देंगे हम लोग वीडियो सोल्यूशंस के साथ। अभी देखो सारे प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चंस हमने डाले हैं। ये क्वेश्चंस आपने पहले कभी ना कभी देखे होंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर ही एग्जाम में आए हुए। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि देखो एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, ध्यान से समझना, एक पुरुष के और मतलब इशारा करते हुए या फिर एक पुरुष को उसके पति से मिलवाते हुए, इसमें लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, ठीक है। एक पुरुष को उसके पति से मिलवाते हुए एक महिला ने कहा, मतलब ये जो महिला है एक पुरुष को लेके आई है, अपने पति से मिलवा रही है। बहुत बढ़िया, देखना कौन निकल जाता है भाई आगे। कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। इस महिला का संबंध उस पुरुष से कैसे है? आपको क्या लगता है, इसका क्या बॉयफ्रेंड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो महिला है ना, फीमेल है ना ये, ठीक है, ये अपने हस्बैंड से क्या कहती है कि एक इंसान है, ठीक है, एक पुरुष है, ठीक है, पुरुष है, ठीक है, मेल है। अब इसके जो पिता है ना, ये इसके जो फादर है ना, वो इस महिला के दादाजी के, इस महिला के दादाजी के इकलौते बेटे हैं। अब इकलौते बेटे मतलब ये महिला के क्या हो गए? पिता। और यही पिता इस पुरुष का भी पिता। तो इस सिचुएशन में ये जो प्लस है, ये प्लस और ये प्लस सेम है। बात समझ में आया? नहीं सर, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर से समझ लो। ये जो फीमेल है ये कहती है एक मेल के बारे में, अपने हस्बैंड से मिलवा रही है और कह रही है इस मेल के जो फादर है ना, वो क्या कहती है? कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब इस महिला के कोई दादाजी होंगे पहले, कब? जब इसके पिताजी होंगे तब, ठीक है। तो इस महिला के दादा के इकलौता पुत्र मतलब आप महिला को भाड़ में जाने दो, आप अपने आप को रख लो। आपके दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? मतलब आपके पिताजी तो हुए। तो आपके पिताजी, जब आपके भी पिताजी और इस इंसान के भी पिताजी, तो ये इंसान क्या लगा? आपका भाई लगा ना। इंग्लिश में क्या लगेगा? ब्रदर। तो आपसे ये तो पूछा ही नहीं है भाई लगा क्या, तो कह रहा है इस महिला का संबंध इस पुरुष से क्या है। तो अब अपने को इस इंसान से काउंट करो क्या है, जिससे कहेगा, जिससे टू कहेगा उधर से ले जाओ। तो इस मेल की ये क्या लगेगी? बहना, रक्षाबंधन में आना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दिया करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, रोना मत कि सर पीडीएफ नहीं देते, पीडीएफ मिलेगी सर आपको। आगे कह रहा है विनीत पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर की यात्रा करता है, दाएं मुड़ता है और एक
एक और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर क्रमशः प्रत्येक मोड़ पे 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर दो बाएं छोड़ देता है। दो बाएं छोड़ देता है मतलब दो बाएं मुड़ जाता है, कहने का मतलब। अंत में वह एक दाएं मोड़ लेता है और 10 किलोमीटर आगे बढ़कर यात्रा करता है। तो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे? इतना इजी क्वेश्चन तो है नहीं। इतना बार मुड़ाएगा कि कान की मतलब कान गर्दन सब मुड़ मार जाएंगे इधर उधर। तो इसको बनाते हैं, देखते हैं। विनीत पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर, पश्चिम इधर होता है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, कर लोगे आप। पश्चिम की ओर जाता है और यहां से राइट मुड़ता है, कितना सर? 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहां से क्या हो रहा है, 12 मुड़ने के बाद दाएं मुड़ता है और एक और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, कर लिए। और फिर क्रमशः प्रत्येक मोड़ पर 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी पर दो बार बाएं लेता है ना वो। तो एक बार लेफ्ट जाएगा 8 और एक और 8 लेफ्ट जाएगा नीचे 12 किलोमीटर, और फिर यहां से 10 किलोमीटर आगे यात्रा करता है, ठीक है। अंत में वह एक दाएं लेता है, ठीक है। तो दाएं तो अपना राइट साइड इधर ही आ जाएगा, जब हम साउथ में जाते हैं तो राइट उल्टा हो जाता है। तो ये 10 किलोमीटर हो गया। तो बताओ, ए से चला था बी को चला गया, टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? ये 10 किलोमीटर और ये जो ऊपर का 8 है और ये जो 16 है, जोड़ लो तो हो गया 10 प्लस में 8 प्लस में 16 बराबर 34 किलोमीटर। कितना मजेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा घूमने की आदत है विनीत को, घूमने दो, हमारा काम है पता करने का कितना किलोमीटर घुमा हुआ। आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 101 को हम 10201 लिखते हैं तो 107 को क्या लिखोगे? अब कुछ लोग लॉजिक लगाएंगे, सुनो सर, ये पहले 1 का 1 लिख दिया, फिर 0 का 0 लिख दिया और 1 1 जोड़ के 2 बना दिया और फिर लास्ट के 2 डिजिट को लिख दिया। तो क्यों ना हम इसको लिखे 1 लिख दो, शुरू के 2 डिजिट को लिख दो, 1 0 लिख दो, फिर 7 और 1 को जोड़ दो 8 हो जाएगा और लास्ट के 2 डिजिट्स को जोड़ देंगे तो 10 807। तो ये नहीं लगता कि आपको खतरनाक रीजनिंग पढ़ रहे हो आप? तो इस लॉजिक पे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा आपका। तो फिर क्या किया सर बताओ? ये किया, ये है ना 101 का स्क्वायर कर दो तो आपका 10201 आता है। उसी प्रकार 107 का स्क्वायर कर दोगे तो 11449 आता है। ओके, अच्छा सर इतना खतरनाक क्वेश्चन था? तो जी सर इतना ही खतरनाक था। कहोगे सर कुछ खतरनाक नहीं है, खाली स्क्वायर तो करना है। चलो ठीक है, इसका स्क्वायर करना तो इजी है, बट इसका स्क्वायर करना डिफिकल्ट नहीं है, टाइम बर्बाद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, समझदार होंगे, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। जिस तरीके से मैगजीन के लिए एडिटर चाहिए तो ड्रामा के लिए क्या चाहिए? ठीक है, पत्रिका के लिए संपादक चाहिए तो नाटक के लिए कौन चाहिए? देखो, अब किसी पत्रिका या फिर मैगजीन में अगर कुछ गलतियां होती है तो एडिटर उसको सुधार करता है, ठीक है। उसी प्रकार नाटक या ड्रामा को सुधारने के लिए डायरेक्टर को रखा जाता है कि तुम डायरेक्ट करो ना, क्या गलती हो रहा है इसके अंदर, क्या सही हो रहा है। तो डायरेक्टर भी आएंगे, डीजे पे डांस करेंगे ड्रामा के अंदर, ठीक है। करेक्ट आंसर डी है। आगे देखो 5th नंबर क्या कह रहा है, अमित भुवन। ये कौन सा भुवन है पता है? कुछ याद आया? लगान वाला भुवन है, लगान मूवी वाला। चेतन, दिलीप, ललित और फहीम कितने हुए भाई? 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 6 लोग हो गए, 6 इंसान है। पश्चिम की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं। चेतन अमित और ललित के बीच में है, भुवन ललित के बाईं ओर है लेकिन दिलीप के दाहिने ओर है। चेतन ललित के तत्काल दाहिनी ओर बैठा है, फहीम अत्यधिक बाईं छोर पर है। दिलीप के किनारे कौन सी जोड़ी है? आओ जोड़ा जोड़ी खोजते हैं। 6 लोगों को बैठाओ, ठीक है। ये चलो ठीक है, लाइन बाद में खींचते रहेंगे, जो कह रहा है वो करो। आगे कह रहा है ना, फर्स्ट लाइन तो भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, कौन कौन बैठा है हम आगे देखेंगे। चेतन जो है अमित और ललित के बीच में है, भुवन ललित के बाईं ओर है। देखो अब जब भी कहेगा ना ये फलाना जो इन दोनों के बीच में है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनाने का। क्यों? क्योंकि अपने को हो सकता है अमित और ललित यहाँ बैठा हो, इसके बीच में चेतन को बैठा दे, या फिर ये भी हो सकता है कि ललित और अमित उल्टा बैठा और बीच में बैठ जाए, तो फिर कंफर्म नहीं हो रहा है कौन किधर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को उस लाइन को छोड़ के बनाओ। कह रहा है भुवन ललित के बाईं ओर है, ठीक है। अब ललित जो है यहाँ पे है, अब ललित के लेफ्ट इधर होगा तो यहाँ पे भुवन आ गया। अब समझ में आ रहा है कि चेतन जो है अमित और ललित के बीच में, तो ऑब्वियसली अब अमित इधर आएगा तभी इधर चेतन बीच में आएगा। क्लियर? अब आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है चेतन ललित के तत्काल दाहिनी ओर बैठा है, ठीक है। तो ललित के तत्काल दाहिनी ओर बैठ गया। अब कह रहा है कि फहीम अत्यधिक बाएं छोर पे है, तो सबसे एंड में कह रहा है फहीम भैया है, ठीक है। तो फहीम भट्ट सबसे लास्ट में गया। तो अब एक और इंसान बचा था, कौन बचा? दिलीप। तो दिलीप के किनारे कौन सी जोड़ी बैठी हुई है? ठीक है, दिलीप के किनारे कौन सी जोड़ी बैठी हुई है? तो दिलीप यहीं पे आ गया ना, तो 3 3 6 हो गए।
तो अब लग रहा है सर इसके अंदर क्या आंसर करें, दिलीप के किनारे, दिलीप तो खुद अपने आप में किनारे बैठ गया हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ हम लोग मिसिंग करें तो इसी प्रकार आंसर आता है, दिलीप तो किनारे नहीं बैठेगा। क्यों सर, क्योंकि दिलीप यहाँ पे बैठा ही नहीं है। दिलीप के लिए एक और चीज यूज किया गया, भुवन जो है ललित के बाईं ओर है लेकिन दिलीप के दाहिनी ओर है। ठीक है, तो ये जो भुवन जो था ये तो ललित के बाईं ओर बैठ गया, लेकिन इधर बीच में दिलीप के दाईं ओर भी बैठना था ना इसको। आ गया समझ में बात। तो दिलीप यहाँ पे रहेगा तभी तो भुवन उसके राइट साइड में जाएगा। तो दिलीप के किनारे वो फहीम है, वो भुवन है। तो ठीक है, भुवन और फहीम जो है इसका किनारे किनारे, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। बात समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, बाकी आप कर सकते थे इजीली। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग समझा सजाओ इसको। तो इसको तो मैंने कर करके कचड़ा कर दिया है, इसका कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो आई के बाद डबल आ रहा है, इसके बाद आई एन है, आई के बाद डबल आ रहा है, इसमें आई एन है और इसमें भी आई एन है। अब सर एन पहले आता है कि आर, तो कहोगे सर एन ओ पी क्यू आर होता है, एन पहले आता है। तो एन में इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें भी के बाद ई है और इसमें ए है और इसमें आई है। तो पहले ए होता है तो पहले 4 नंबर आएगा, फिर ए के बाद ई होता है तो 5 नंबर आएगा, फिर जाके आई होता है तो 2 नंबर आएगा। ठीक है, तो 4 5 2 कहाँ पे है सर, 4 5 2 ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, यहीं से अपने को मिल गया। एक और चीज को जाने तो लास्ट में, उससे अपने को कुछ करना नहीं है, यहीं से आंसर मिल गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आगे देखो 6 नंबर कह रहा है 198 है सर, 202 है, 211 है, 227 है। तो अगला क्या होगा, अगले के लिए वीडियो को रोक के अगला करते रहना। अब आगे देखो इसके अंदर क्या करना है। 198 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, अपने को पता चल रहा है इसमें 4 जोड़ देंगे तो 202 हो जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ा है सर हमने, इसमें सर 9 जोड़ देंगे ना तो काम हो जाएगा, लग तो रहा है। फिर इसके अंदर क्या जोड़ा है सर, अपने को लग रहा है सर इसके अंदर ना अपने को 26 जोड़ रखा है। ठीक है, 16 जोड़ रखा, ये चीज समझ में आ गया। 16 जोड़ रखा, तो आगे क्या जोड़ेंगे सर, ये 2 का स्क्वायर है सर, ये 3 का स्क्वायर है सर, ये 4 का स्क्वायर है। देखो पीछे से एक इंसान दौड़ के आया और बताया मेरे को सर ये 2 का स्क्वायर जोड़ा है, 3 का स्क्वायर जोड़ा है, 4 का स्क्वायर जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे सर, इसके अंदर 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 5 का स्क्वायर होता है 25 सर। तो ठीक है, 227 के अंदर 25 जोड़ दो। ठीक है, 252 आंसर है क्या सर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, बताओ। स्तनपाई गाय और कौआ, ठीक है, मैमल्स काउज एंड क्रूज, इसके बीच में एक वेन डायग्राम बताओ। देखो जितनी भी गाय होती हैं वो मैमल्स होती हैं, स्तनपाई होती है। तो गैया जो मैया अपनी है वो मैमल्स के अंदर आ जाएगी, लेकिन जो कौआ है ना ये अंडा देता है भैया, ये अंडा वालों को बाहर भगाओ डंडा मार के। तो करेक्ट आंसर कहाँ पे है, इस वाले में। आप कहोगे सर बी आंसर कर दो, नहीं, बी में 3 दे रखा है। ठीक है, इस वाले के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे है, ठीक है बी, चलो ठीक है बी हो जाएगा। बी के अंदर 3 ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगी इसमें। अगर कभी कभार क्या होता है ना कि ये जो सी कर दो आप लोग आंसर, यहाँ पे देखे कुछ लोग सी आंसर मार देते हैं कि चलो तीसरे नंबर पे है, तो सी कर देते तो गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको ये भी देखना है समटाइम्स ना, ये इसकी नंबरिंग करके ऑप्शंस में नंबर को इधर उधर कर दिया जाता है। तो ये चीज बहुत ही कंफ्यूज करता है एग्जाम में और टाइम खराब करता है। ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट रहना, नीचे ऑप्शंस पे भी ध्यान देना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी के अंदर 3 को ऐड कर रखा। आगे देखो 9 नंबर कह रहे हैं ए बाईं ओर से 7th पोजीशन पे है, बी दाईं ओर से 9th पोजीशन पे है। दोनों अपने स्थान को अदला बदला कर ले तो ए अगेन लेफ्ट साइड से 11 नंबर पे आ जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने आदमी थे, तो ए का नया पोजीशन बी का पुराना पोजीशन को जोड़ दो, 9 + 11 20। अब ए को 2 बार काउंट किया गया है, एक बार माइनस कर दो, तो सर 19 आदमी थे, 19 करेक्ट आंसर सी। आगे देखो 10 में कह रहा है बताओ, निम्नलिखित आकृति में वृत्त 3 अलग अलग विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाते हैं। तो कितने विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं, तो तीनों पढ़ने वाले कौन है, ये भी पढ़े, ये भी पढ़े और ये भी पढ़े। तो तीनों के अंदर कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो 3 ही है जो तीनों के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा इस सीरीज को और मजा आने वाला है इसके अंदर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए सारे पीडीएफ्स को बाई करने के लिए हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करो हमारे टीम मेंबर को, ठीक है। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज बाई करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को लगाओ एग्जाम में, बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज हमने बनाया, वीडियो सॉल्यूशंस भी दिया हमने टेस्ट सीरीज के। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।